और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। आज तो एकदम गर्मी है, धूप निकली हुई है अच्छी खासी, और ये पीछे कुछ पेड़ ज़बरदस्त। Hello everyone, this is your host and those PSG vlogs, and today we are at Hundar. That's in Nubra Valley, and that's the backside. We are staying in this beautiful property that's in Hundar. और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। आज तो एकदम गर्मी है, धूप निकली हुई है अच्छी खासी, और ये पीछे कुछ पेड़ ज़बरदस्त ह्याचीच दिसतात। निलगिरी का काय ते म्हणतात, तसले झाडं आहेत। लोक शेती करतात। बॅक साईडमध्ये कोबी लावली, ज़बरदस्त तिथं शेती पण होती। तर आपण जाणार आहे आता हुंडर सैंड ड्यून्स बघाय, सैंड ड्यून्स एंड डबल हम्प कैमल, जो कि यहाँ की खासियत है। लोग वर्ल्ड से देखने आते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए जा रहे हैं हम। और डबल हम्प कैमल और अपनी गाड़ी कल खारदुंगला जाके आ चुकी है, तो ऑल द गोस टू द बाइक। हिल रहा है, यही आवाज़ कर रहा है। ऑल गुड टिल नाउ, देखते हैं आगे की जर्नी कैसी होती है। टुडे इज़ द पैंगोंग सो लेक, एंड पैंगोंग सो लेक पे अपन देखेंगे, ट्राई करेंगे टू हैव द स्टार गेजिंग। जो स्टार्स दिखाई देते हैं, मूवमेंट ऑफ स्टार, वो कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी थ्रू द टाइम लैप्स। और ये मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हमारे दोस्तों की, और जल्दी ही हम सैंड ड्यून्स की तरफ निकलते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखते रहिए हमारे साथ PSG व्लॉग्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हुंडर की वादियों में अपने जो कैमरा है वो फेलियर साबित हो चुका था, क्योंकि जो माइक एडेप्टर था वो टूट चुका था। वो हमको मालूम नहीं था, फिर भी हम उसको लगा के चल रहे थे, कंसिडरिंग इट्स वर्किंग। बहुत सारी बातें की गई अबाउट ग्रीनरी, ब्लू स्काइज एंड ब्यूटीफुल रोड्स, लेकिन वो सब बातें कुछ रास ना आई हमारे माइक को, और वो माइक ने जान दे दी। इसके आगे की स्टोरी सारी ऐसे ही वॉइस ओवर पे सुनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी किस्मत में ये माइक मिला था बोए का, वो बहुत ही अच्छा था। और उसके साथ वो माइक एडेप्टर। गोप्रो सुधरो, ये TRS और TRSS से आगे बढ़ो और हमको अच्छे क्वालिटी का माइक प्रोवाइड करो। तो बाकी सारी बातें छोड़ छाड़ के हम नुब्रा का वो रिसोर्ट मस्त ऐसा व्यू के साथ हम चले हुंडर, जो कि कुछ किलोमीटर दूर था। आई थिंक सो 3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर दूर था हमारे स्टे लोकेशन से। तो ये अभी रोड पे, हाईवे पे आ गए हैं। थोड़ा रास्ता चूक जाते हैं मैप देखते हुए हम,
क्योंकि हमारे मैप लगा हुआ है हमारे डिस्प्ले पे, स्टिल द नेटवर्क हैज़ समथिंग टू से अबाउट इट। तो एज़ यूजुअल रास्ता थोड़ा भटक गए और फिर वापस ऑन द वे आके हम हुंडर की तरफ आगे बढ़ गए। ये जो डबल हम्प कैमल, मंगोलियन कैमल जिसे देखने हम जा रहे थे, वो कैमल कुछ ही देर में आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आएंगे और स्क्रीन पे देख के तुम भी आनंद ले सकते हो। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है अगर आगे का आनंद लेना है। लो, वो आ गया जिसका इंतज़ार हम बड़ी ही बेसब्री से कर रहे थे। ये जो ऊँट है उसे डबल हम्प, जो कि डबल हम्प कैमल कहा जाता है, जो कि मंगोलियन कैमल है। बहुत ही सुंदर ऐसे कैमल्स हमारे आसपास देखने के लिए मिल रहे थे, वर्ल्ड फेमस सैंड ड्यून्स में, हुंडर में। तो आगे की कहानी में कुछ ऐसा भाग है जिसमें लोग ये राइड का एंजॉय कर रहे हैं, जो कि 300 रुपये पर पर्सन एक राइड थी। इस ऊँट के ऊपर बैठ के कुछ 200-300 मीटर दूर जाके एक राउंड लगा के आने में एक आनंद मिल रहा था लोगों को। तो इस ऊँट की राइड के लिए लोग जा रहे थे, पैसे भर भर के। टूरिज़्म बढ़ाने के लिए इन मंगोलियन ऊँट का एक अच्छा प्रयोग नज़र आता है लेह लद्दाख में। और ये सुंदर सुंदर वादियाँ, पहाड़ियाँ, स्नो कैप माउंटेन्स, द ब्यूटीफुल ब्लू स्काई विद एन ब्यूटीफुल वाइट क्लाउड मेक्स एन डे आउट देयर। और ये कुछ साइट सीइंग करने के बाद हम निकल चुके हैं 11:10 पे हमारे ये थोड़ा ऑफ रोड ट्रैक में। फिर ये ऑफ रोड ट्रैक थोड़ा सा एक 3-4 मिनट चला, एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आई और उसके बाद हम रोड पे लग गए। और इसी के साथ हमारा नुब्रा टू पैंगोंग, द मोस्ट एक्सपेक्टेड लोकेशन, जो एकदम ज़बरदस्त व्यू के लिए जाना जाता है, फिर प्यूरिटी एंड सीनरी ऑल ओवर, दैट्स एन सॉल्ट वाटर लेक पैंगोंग, जो 3 कलर में नज़र आती है, वो ले देखने के लिए हम तेज़ी से अपने बाइक पे सवार होकर 22 जन की टोली निकल चुकी है वापस रोड पे। तो यहाँ से हमको रोड पता नहीं था, इसलिए राइडर रुक चुके हैं, क्योंकि हमारा टीम लीडर जो राइड है सारंग भैया, वो पीछे रह चुके थे। तो वो उनकी वजह से उनको आगे आके रास्ता बताना था, वो स्वीप कर रहे थे। फिर आ गए वो सामने और फिर लीड करने लगे और रास्तों का झोल-झाल, जो राइट लेफ़्ट मारना है, वो समझ में आने लगा और लोग आगे चलने लगे। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a clue. Would you be my Fortnite? Would you be my Fortnite? This is afternoon update number 2. Number 1, कुछ 60-80 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं टुवर्ड्स द पैंगोंग। श्योक एक गांव है, उसको क्रॉस करने के बाद ये लगा है पोजीशन, डरमस्क डी से नाम है। और ये पीछे कैंटीन है, वहाँ हम खा रहे हैं वेज चाउमीन, एक चाउमीन बोल रहे हैं, एक चाउमीन। अभी बजे है कितना बजे, 3 बज गए। 4:30-5 बजे तक अपन पहुंचने की अपेक्षा कर सकते हैं पैंगोंग लेक पे। थोड़ा कम चलिए, सांस ज़्यादा फूलेगी, बाकी सब बढ़िया। तिलना थोड़ा ऑफ रोड, थोड़ा तो ये वाटर क्रॉसिंग लगी, बाकी
सब बढ़िया। मिलते हैं पैंगोंग सो में। बाय। फिर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक अच्छी रोड दिखाई देती है और एकदम ज़बरदस्त ऐसे राइट साइड में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं और मन करता है कि रेस की जाए और स्पीड अप की जाए गाड़ी। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है कभी कभी कि तुम टर्न्स पे, ब्लाइंड टर्न्स है तो गलती करने के चांसेस है। तो अपने लिमिट में रहिए, 40 50 60 70 80, 70 80 तक रहिए, 100 में मत भगाइए। तो ब्लाइंड टर्न्स है, सामने से कभी भी गाड़ी आ सकती है। स्लोली हॉकिंग करके आगे बढ़ने की हिदायत दी जाती है इस रोड पे। बाकी तो क्या, एंजॉय कीजिए, एकदम मस्त वेदर, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, एकदम धूप कम होती है इस दिन में और अपेक्षा के हिसाब से बड़ी गाड़ियां हमको रास्ता भी दे देती है और ये जंप आते रहते हैं। तो यहाँ सेफ रहिए, स्पीड ब्रेकर बने रहते हैं बिफोर एनी मेटल ब्रिज टू स्लो डाउन व्हीकल। और ये एकदम ज़बरदस्त सा कर्व, पूरा राइट टू लेफ़्ट मारने वाला कर्व शुरू होते ही थोड़ा सैंडी होता है, तो सैंडी होने की वजह से थोड़ा कर्व्स लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue. तो यहाँ पे थोड़ा भी शेक फील होता है, तो ऐसा लगता है कि पीछे वाले जो लगेज है वो थोड़ा ढीला हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लगेज चेक करते रहिए, क्योंकि अगर लगेज एक भी फ्री थोड़ा भी हिल रहा है तो आपकी बाइक डिसबैलेंस हो सकती है और डिसबैलेंस होगी तो आपकी कहानी आगे की मालूम है, इसलिए लगेज पे भी ज़रा ध्यान दीजिए। अब दोपहर के कुछ 12:30-1 बजे होंगे, 1-1:30 बजे थे, तब हम दुरबुक की तरफ जा रहे थे और दुरबुक इंटरसेक्शन से अपन पैंगोंग की तरफ जाने वाले थे। तो ये जो रोड था एक घाटी थी, ज़बरदस्त घाट था, सेक्शन जो कि बहुत ही छोटे था और इस सेक्शन पे ही एक ज़बरदस्त कहानी सुनने को मिली, कुछ ही सेकंड में आपको देखने के लिए भी मिलेगी। ये टर्न मारते सहित ही ऐसा कुछ लगा कि नीचे कुछ है और ये नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं आर्मी वाले। और ये जो यहाँ पे जो पत्थर गिरे हुए हैं वो किस वजह से पत्थर रोड पे आए हैं वो कहानी इसके नीचे पहुँचते ही हमें लेफ़्ट साइड पे एक आर्मी मैन मिले। उन्होंने हमें सतर्कता का निर्देश दिया गया कि रोड अच्छा नहीं है, आराम से जाइए, स्लोली जाइए। और अभी कुछ सेकंड में राइट साइड में आप देख सकते हो एक ट्रक का मलबा, जिसको देख के थोड़ा दिल दुखी हो गया और दुख के साथ थोड़ा आगे बढ़ने की हमने शक्ति जुटाई और आगे बढ़ गए। When you come to road, these things happens, and to avoid these things you have to be careful for the seconds. तो ये घाटी पे एक छोटा ऐसा एक्सीडेंट जो कि आर्मी वाले ट्रक के साथ हुआ था कुछ 1-2 दिन पहले, जिसकी वजह से ट्रक पूरा फर्स्ट बेंड से टॉपल हो चुका था, 3rd बेंड तक। और यहीं से हमारा आगे तेज़ी से चलने के निर्देश। तो मिलते हैं आगे के डेस्टिनेशन पे।
हम आगे बढ़ चुके हैं और दुख के साथ खुशी का एक लहर दौड़ चुकी है इस नदी को देख के। चारों तरफ अच्छा रोड और बाईं तरफ एक बहती हुई सुंदर एकदम क्लिस्टर क्लियर ग्लेशियर से बहती हुई नदी, शायद तक शोक नदी थी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जो बहुत बड़ी थी पहले, अभी छोटी होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है यहाँ पे नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। और ये ब्रिज जो कि BRO द्वारा बनाया गया और इसे क्रॉस करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं। आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं दुर्बुक गांव में जहां बोर्ड लगा है माइलस्टोन कारू लेह 110 किलोमीटर था यहाँ से, और हमने लेफ़्ट लिया पैंगोंग की तरफ जाने के लिए। और आइस कैप माउंटेन दिखने लगे वापस से, फिर से हमको सामने ये जो ठंडे रेगिस्तान में दुर्बुक में। हमने इससे पहले मिलिट्री एरिया था उसको कवर ना किया, क्योंकि देयर इज़ सिक्योरिटी रीज़न, देश सबसे पहले फिर उसके बाद सारा कुछ। तो यहाँ से थोड़ा रोड और अच्छा हुआ और एकदम प्लेन्स आ रहे थे, नो घाट, इसी वजह से थोड़े स्पीड अप होके 70-90 पे लोग चला रहे थे। जैसे ही आप दुर्बुक से आगे निकलते हैं और कुछ समय बाद लेफ़्ट साइड में लद्दाख पुलिस का एक एंट्री पॉइंट चेक पोस्ट लगता है, जो कि पैंगोंग की तरफ जाने के लिए परमिट और गाड़ियों के नंबर रजिस्ट्रेशन चेक करता है। नंबर गाड़ी के वहाँ लिखने पड़ते हैं नाम के साथ, नंबर के साथ, और आगे बढ़ जाना होता है। तो हम भी रुक गए हमारा जो परमिट है वो दिखाने के लिए। तो हमें यहाँ पे वापस से रोका गया। प्रोबेबली ये कुछ वन विभाग का क्षेत्र था, उस वजह से गाड़ियों के नंबर चेक किए गए और कौन कौन है, क्या नाम है, वो एक लिस्ट बनाई हुई थी हमने। तो लिस्ट 22 जनों की दिखा। ये जो आप देख रहे हैं काला घोड़ा, जो काला घोड़ा एक वाइल्ड प्रजाति का घोड़ा था और ये वाइल्ड लाइफ टाइप एरिया था। तो यहाँ पे तुमने गधे भी देखे हमने, जो कि इतनी ऊंचाई पे और रेगिस्तान और ऐसे घास में रह सकते हैं। ऐसे वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने मिलती है। राइट साइड में घोड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत दूर है, वो घोड़े खच्चर टाइप मिक्स ब्रांडिंग के थे, लग रहे थे, लद्दाखी घोड़े जिसे कहा जाता था, वो देखने को मिले। Baby, you give me ice and fire.
इसे कहते हैं सरप्राइज़। अभी 2 मिनट में एक सरप्राइज़ आएगा। रोड इतना शॉर्ट है और दिखाई भी नहीं दे रहा। और क्लोज कॉल, भाई साहब रोड नहीं है यहाँ, गाड़ी चले आ रही है आगे से, फिर भी थोड़ा दबा के गाड़ी खड़ी की गई। गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी। ये क्लोज कॉल लेने पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन गड़बड़ी ना करे, आराम से चलिए, यही अपेक्षा है। और चलते ही जाइए, चलते का नाम ज़िंदगी है। तो आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी है और आप पहुँच चुके हैं पैंगोंग लेक में, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, जो कि सॉल्ट वाटर लेक है। वहाँ आप पहुँच चुके हैं और आपको पहुँचने का एक अलग ही आनंद हो रहा है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सर्किट कंप्लीट करके एक राइडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है मन में। तो इसी तरह हार्ड एंड रीच टू ए डेस्टिनेशन on time and enjoy the roads. That's more important, that company with your biking और brotherhood. तो ये पैंगोंग का एक अच्छा सा सुंदर सा व्यू, और इसी के साथ हम शाम तक 4:30-5 बजे अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुके हैं। और जीवन का आनंद ही ट्रैवलिंग में है, राइडिंग में है, प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइडिंग में है हम मेरे लिए। तो ये राइड बहुत ही अच्छी थी, सुबह से शाम तक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बीच में खाना भी खाया गया और खाना खा के आगे बढ़ गए। आज क्लियर स्काई होने की वजह से, शाम ढलने की वजह से एकदम ब्लूइश ऐसा पानी नज़र आ रहा था पैंगोंग लेक का। और कुछ ही क्षणों में हम हमारे स्टे की तरफ जा रहे थे, जो कि हमने किया हुआ था पहले ही ऑर्गेनाइज। और डबल पैनियर के साथ गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हमारे कुछ राइडर डबल पैनियर के साथ गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि यू हैव टू लुक ऑन द राइट लेफ्ट एंड मेंटेन द साइड स्पेस सो दैट यू कैन ओवरटेक एनी प्लेसेस। ये ऐसा बीच में बोल्डर बिल्डर पड़े रहते हैं, तो गाड़ी फिसलने का थोड़ा चांसेस होता रहता है। तो इन्जॉय कीजिए ये लेक व्यू विद द ब्यूटीफुल म्यूज़िक and beautiful sky and the beautiful mountains around us, and feel the music.